ज्वालामुखी मंदिर की कथा। माता ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मां भगवती के 51 शक्तिपीठ में से एक है माता ज्वाला जी का मंदिर। यह काफ़ी मशहूर है। इस मंदिर को जोतामाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं को माने तो कहा जाता है कि जब माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, तभी माता के शरीर से उनकी जीभा इसी स्थान पर गिरी थी। इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। मंदिर में माता की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, अपितु माता यहाँ स्वयं ज्वाला के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर माता का दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं, जो हजारों सालों से यह इसी रूप में प्रज्वलित हैं। इस मंदिर से जुड़ी कुछ कथाएं और मान्यताएं हैं। भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए शिव भगवान से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए सती यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफ़ी बुरी भली बातें कही, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बन गए। इसी स्थान पर माता के शरीर से उनकी जीभा गिरी थी। इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में मां के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे गुरु गोरखनाथ जी, जो मां की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और दिल से करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। माँ ने भक्त के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गुरु गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। यहाँ पर प्रज्वलित माता की ये ज्वाला प्राकृतिक नहीं अपितु बहुत चमत्कारी है। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख देवी के नाम से जाना जाता है। माता के मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक हैं, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। यहाँ पर स्थित सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थलों पर माता सती के अंग गिरे थे। इस मंदिर से जुड़ी एक और कथा है। कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद को माता का स्वप्न में साक्षात्कार हुआ, जिससे प्रेरित होकर राजा ने यहाँ पर एक सुंदर से मंदिर का निर्माण किया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और रसद संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियाँ हैं, जिनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। माता से जुड़ी एक और कथा जो काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था, उस समय ध्यानु नाम का माता का एक भक्त था, जो माता की दिल से पूजा करता था। वह अपने गांव में ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता था। एक बार वह अपने सभी गांव वालों के साथ माता के दर्शन करने के लिए ज्वाला जी की ओर निकला। जब वह माता का जयकारा लगाते हुए दिल्ली से होकर गुजरने लगे तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोका और बादशाह के दरबार में पेश होने को कहा। जब ध्यानु भक्त अपने सभी गांववासियों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे, दरबार में पहुंचकर अकबर ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने उन्हें बताया कि वो सब ज्योति वाली माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम्हारी यह माँ क्या क्या कर सकती है।
तब ध्यानु भक्त ने बड़े प्यार से उन्हें उत्तर दिया कि हे महाराज, वो तो सारी जगत की माँ हैं, वो बहुत शक्तिशाली और दयालु हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो माता रानी नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी और ध्यानु भक्त से कहा कि अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली है तो वह इस घोड़े की गर्दन को दोबारा जोड़कर दिखाएं। यह सुनकर ध्यानु भक्त माता की स्तुति करने लगा। जब माता को आने में थोड़ा विलंब हुआ तो ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन काटकर माता के चरणों में रख दी। उसी समय ध्यानु भक्त और घोड़े की गर्दन अपने आप जुड़ गई और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। यह देखकर अकबर हैरान हो गया। वह भी माता के दर्शन के लिए सोने का छतर लेकर गया। उसे अपने सोने के छतर चढ़ाने पर बड़ा अभिमान हो गया। जैसे ही वह माता के मंदिर में छतर चढ़ाने लगा, तभी माता ने उस छतर को नीचे गिरा दिया और उसे जला दिया। आज तक कोई भी यह जान नहीं पाया है कि आखिर वह छतर किस धातु का है। माता का मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं ओर अकबर नहर है, जो अकबर ने बनवाई थी। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर भक्तों की लंबी लाइनें लगी होती हैं। लाखों की संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं। जानिए ब्रिटिश राज में की गई ऐसी कोशिश। माता ज्वाला देवी का मंदिर निर्माण सर्वप्रथम राजा भूमिचंद ने बनवाया था। इसके उपरांत 1835 में महाराज रणजीत सिंह एवं राजा संसार चंद ने इसका फिर से निर्माण करवाया। ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त में मंदिर की ज्वाला का राज जानने की कोशिश में जमीन के नीचे दबी ऊर्जा की खोज करने में काफ़ी मशक्कत उन ब्रिटिशियों ने की, लेकिन नाकाम रहे। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। भूगर्भ वैज्ञानिक भी पहुंचे थे ज्वाला मंदिर। देश आज़ाद होने के बाद भी अनेकों भूगर्भ वैज्ञानिक भी अपना तंबू गाड़कर बैठकर ज्वाला माता की जड़ का पता लगाने के लिए जुटे हुए थे, किंतु उनको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल सकी। यह इस बात को सिद्ध करती है कि यह चमत्कारी ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला माँ आज तक एक रहस्य का मैटर बना हुआ है।